जय हिंद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। अगर आप हमारी पिछली क्लास को नहीं देखें तो आप हमारे यूट्यूब चैनलों पे जाकर देख सकते हैं। काफी नॉलेजफुल वीडियो है और काफी आपको हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जाकर देख लीजिए। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको समझना है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। तो एक समझ सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे भोजन को पचाने की क्रिया है, प्रक्रिया है। जैसे समझ सकते हैं कि जब कोई भी काम को किया जाता है तो उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बेहतर ढंग से, और उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। और वो सारे लोग जो काम करते हैं तो उसका उद्देश्य एक होता है। तो इसी तरह हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं भोजन को पचाने की, और उसी को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। अब इस पाचन तंत्र में कौन कौन से पार्ट्स लेते हैं हम उसको एक एक करके यानी एक एक करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे, एक एक करके जानेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आए और इसे हम बेहतर ढंग से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाए। ठीक है। तो पहला जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला भाग होता है वो होता है मुंह। मुंह की बात किया जाए तो ये माउथ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और इसमें माउथ में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा, पहला आ जाएंगे टीथ आ जाता है आपका। मुंह में कौन कौन से होता है, टीथ, टंग, और तीसरे नंबर पे आपका हुआ सिलेबरी ग्लैंड। ठीक है। यानी कहा जाए तो स्टार्ट जो हो जाता है आपका, जो डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो मुंह से होता है। और मुंह में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, तो आपका मुंह में दांत भी होता है, टंग होता है और सलाइवरी ग्लैंड होता है यानी लार ग्रंथि होता है। अब हम आपको यहाँ पर टीथ के बारे में पढ़ा दिए, टंग के बारे में पढ़ा दिए, लेकिन आज जो पढ़ाएंगे वो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाएंगे। तो अगर आप टीथ और टंग के बारे में वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनलों पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम काफी बेहतर वीडियो बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर बात किया जाए तो सलाइवरी ग्लैंड की बात किया जाए तो हमारे मुंह में कितने सलाइवरी ग्लैंड, तीन जोड़ी होती है हमारे मुंह में। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमारे मुंह में कितनी जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है, तीन जोड़ी, तीन जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है। कितने जोड़ी होती है, तीन जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है। पहला जो ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है। क्या होता है, पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा दूसरा आपका होता है सबलिंगुअल। दूसरा क्या हो जाएगा, सबलिंगुअल। और तीसरा आपका हो जाएगा सब मंडिबुलर। सब मंडिबुलर। हमारे मुंह में जो सैलिवरी ग्लैंड होती है वह तीन सैलिवरी ग्लैंड होती है। कितनी होती है, तीन जोड़ी, यानी एक साइड तीन और एक साइड तीन। नंबर की बात किया जाए तो ये नंबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। नंबर की बात किया जाए स्टूडेंट्स तो 6 हो जाएंगे। और जोड़ा की बात किया जाए तो तीन जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड मुंह में होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सैलिवरी ग्लैंड की बात किया जाए तो ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी ग्लैंड अगर हमारे मुंह में जो होती है सैलिवरी ग्लैंड वो होती है पैरोटिड ग्रंथि। ये सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा, सबलिंगुअल हो जाएगा। और इसकी बात किया जाए तो सब मंडिबुलर की बात किया जाए, सब मंडिबुलर की बात किया जाए तो ये 70 से
75% क्या होता है इसमें, ये लार बनाते हैं। 70 से 75% लार बनाने का काम यही करते हैं, ठीक है। बाकी बात 25% ये दोनों मिल कर देते हैं, बाकी बात ये 25% ये लार बनाते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, ये पैरोटिड जो ग्रंथि है स्टूडेंट्स, ये सांप में जो होते हैं उसमें जहर का काम करते हैं। सांप में जहर जो बनाते हैं, सांप में अगर जहर जो बनाता है वो पैरोटिड ग्रंथि, और ये हमारे मुंह में भी है। तो इंसान के अंदर मन की जितना भी है कि वो जहर भी बना सकता है, बट ये इसके पीछे कहानी है, तो हम आपको बताएंगे बाद में। तो हमको समझना है कि डाइजेशन जो स्टार्ट हो जाता है, वह डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से होता है, ठीक है। और मुंह में क्या क्या होते हैं, तो मुंह में आपको टीथ हो गया, टंग हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, ये दोनों के बारे में हम पढ़ा चुके हैं आपको। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो पिछले वाली वीडियो देख सकते हो। सैलिवरी ग्लैंड में हम आपको आज पढ़ा रहे हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है, मुंह में 3 जोड़ी होती है। और नंबर की बात किया जाए तो 6 नंबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6। एक हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, कौन सी, सैलिवरी ग्लैंड की। सबलिंगुअल और सबमंडिबुलर, ये जो है पैरोटिड ग्रंथि सांप में जहर बनाता है। सबसे छोटा ये हो गया, जो कि 25, ये दोनों मिलकर 25% लार बनाएंगे। और ये 70 से 75% अकेले ही लार बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे फिर हम बता दें। सलाइवा की बात करते हैं, तो यहाँ पे सलाइवा की बात करते हैं स्टूडेंट। सलाइवा यानी लार, इसको हिंदी में बोलते हैं लार। ये लार की बात किया जाए तो प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन एक मनुष्य को प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर, कितना, 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.2 लीटर बनता है, ठीक है। सलाइवा की बात किया जाए तो एक मनुष्य को 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन क्या बनता है, सलाइवा बनता है। और ये सलाइवा का पीएच जो मान होता है, ये पीएच मान कितना होगा, ये पीएच मान 6.8। सलाइवा का जो पीएच मान कितना होता है, 6.8। तो इसका नेचर एसिडिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, एसिडिक, थोड़ा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। 6.8 कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 99% जो होता है वह क्या होता है, पानी होता है। सलाइवा में 99% पानी होता है, जबकि 1% की बात किया जाए तो 1% आपका इसमें NaK होता है और HCO3 ETC, ये सब होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट्स कि ये सलाइवा, ये लार जिसको बोलते हैं, प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर बनता है। कितना बनता है, 1 से 1.5 लीटर। और इसकी पीएच मान बोला जाए तो 6 यानी हल्का एसिडिक नेचर का होता है। 99% सलाइवा में क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। क्या होता है, पानी। और 1% में सोडियम, पोटेशियम और HCO3 होता है, ETC। अब यार ध्यान देने की जरूरत है, ये सलाइवा से कुछ एंजाइम निकलते हैं। तो ये एंजाइम क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये सलाइवा से क्या निकलेगा, एंजाइम। ये एंजाइम की बात किया जाए तो ये एंजाइम किसके बने होते हैं। सबसे पहली बात यहाँ समझ होता है स्टूडेंट कि जो एंजाइम बने होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने।